हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक कदम सफलता की ओर। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट करिएगा। वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग इस बेहतरीन से क्लास में प्रैक्टिस सेट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में तीसरा प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के साथ में लेकर उपस्थित हुआ हूं। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसके लिए बेहतरीन सा एक अच्छा सा आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। वर्दी अब की बार होगा वर्दी का सपना पूरा। डेफिनेटली वर्दी इस बार मिल जाएगी, कोशिश करते रहिए, ठीक है। माई सेल्फ आई हाँ, ये भी तो है। चलो कोई नहीं। माई सेल्फ आशुतोष एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप इसी तरह से बेहतरीन वीडियोस आप लेना चाहते हैं और डेफिनेटली आप रोज एवरी डे में रेगुलर बेसिस पर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा थ्रोन एजुकेशन के साथ में। डेफिनेटली है ना। मेरा मोटो जो रहता है हमेशा रहता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अच्छे से प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बन जाओगे। अपना प्रोसेस जो रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं 60 सेकंड या 45 सेकंड 30 सेकंड दूँगा, आपको प्रश्न पढ़ना है और आंसर देने की कोशिश करनी है और लास्ट में आपको कंक्लूडली 20 क्वेश्चन होने के बाद में आपको ये भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है इसके अंदर, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में मैं देखूँगा भाई कमेंट में आप क्या रिप्लाई देते हैं। डेफिनिटली जो जितना स्कोर करे लिखना ज़रूर, देखेंगे भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, देखते हैं क्या स्कोर कर पा रहे हो, कितना क्या आपका प्रैक्टिस सेट रहता है। प्रैक्टिस सेट इस तरह का है कि ताकि आपके एग्ज़ाम के प्रेशर को पहले ही एनालिसिस किया जाए, आप उसको थोड़ा-सा एब्ज़ॉर्ब कर सको, इसीलिए आपसे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतनी दिक्कत नहीं आए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कमेंट के माध्यम से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। टाइमर मैंने लगा दिया है। डेफिनिटली 45 सेकंड में इस प्रश्न को करना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है? चलिए बेहतरीन तरह से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? आंसर के साथ। चलिए बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करिएगा। देखिएगा यहाँ पर कथन दिया गया है। कथन में क्या कहा गया है कि सभी पंखे जो हैं वो बल्ब हैं, ठीक है? सभी पंखे जो हैं वो क्या हैं? बल्ब हैं। सभी बल्ब जो हैं वो क्या हैं? आपने कहा ट्यूबलाइट हैं। मैंने कहा कुछ ट्यूबलाइट जो हैं वो क्या हैं? नए हैं, ठीक है? इट्स ओके। निष्कर्ष में क्या कहा गया है? सभी कहा गया है कि सभी पंखे जो हैं वो नए हैं। मैंने कहा सभी ट्यूबलाइट जो हैं वो क्या हैं? पंखे हैं। सभी पंखे नए हैं और सभी ट्यूबलाइट जो है वो क्या है? पंखे हैं। ठीक है? कथन के बाद में आपने कहा सर ऑप्शन में हमें दिया गया है। मैंने कहा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड और साथ ही साथ में निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करता है। 45 सेकंड के अंदर आप आई होप आपने आंसर दिया होगा। वेन डायग्राम बनेगा तो डेफिनिटली आपको प्रश्न को यहाँ से समझने का प्रयास करना है। मैंने क्या कहा? आपने कहा सर सभी पंखे जो हैं वो क्या बन रहे हैं? मैंने कहा सारे के सारे पंखे क्या बन रहे हैं? आपने कहा सर पंखे जो बन रहे हैं बल्ब। आपने कहा सर बल्ब, ओके। मैंने कहा सारे सभी बल्ब जो हैं वो आपने कहा सर सारे बल्ब जो हैं वो क्या बन रहे हैं? मैंने कहा ट्यूबलाइट। थोड़ा डायग्राम ऐसा बन गया है, ट्यूबलाइट, है ना? ट्यूबलाइट। आपने कहा सर कुछ ट्यूबलाइट जो हैं वो क्या हैं? मैंने कहा नए हैं। ठीक है भाई। आपसे क्या कहा गया? सभी पंखे जो हैं वो नए हैं। क्या सारे के सारे पंखे नए होंगे? आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा सभी ट्यूबलाइट जो है सभी ट्यूबलाइट जो है वो पंखे हैं। क्या सभी ट्यूबलाइट पंखे बन सकते हैं? आपने कहा सर कोई भी बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पर आएगा तो ऑल वाली कंडीशन नहीं लगती है, ठीक है ना? आउटर टू इनर नॉट पॉसिबल, ऑल वाली कंडीशन सम वाली में ऑब्वियसली होता है। तो आपने कहा सर दोनों ही अनुसरण नहीं करा। मैंने कहा आंसर क्या रह जाएगा? आपने कहा सर ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। सही है क्या? अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सीरीज का क्वेश्चन है। डेफिनिटली मैंने जब एक्सप्लेन किया था सिलेबस को, आपने देखना उसको जाके क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या आपने इंट्रो दिया था। तो इंट्रो के अंदर मैंने बताया भी था कि सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिलोगिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनिटली प्रैक्टिस सेट भी उसी तरह से कुछ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है आपको। तो आपको ये पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन आने की संभावनाएँ रहती है। बाकी शिफ्ट वाइज़ चेंजेस रहते हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ये पता करने में कि कितने प्रश्न होते हैं, कितने नहीं। इस क्वेश्चन को 40 सेकंड में करना भाई, क्योंकि ऐसे तो 30 में ही करना चाहिए था, पर 40 में अभी दे देता हूँ, बीच में मैं कुछ एक्सप्लेन करने लग गया तो 40 सेकंड में इस प्रश्न को कर देना आप लोग। देखिएगा, है ना? बहुत ईज़ी है। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा 30 सेकंड में। इससे ज़्यादा समय लेते हो तो थोड़ा-सा विचारणीय है, पर मैं 40 इसलिए दिए ताकि आप लोग कंफर्टेबली कर सकें, ठीक है? चलिए, बाकी एग्ज़ाम में 30 सेकंड। आपने कहा सर एक सीधी लाइन थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। आपने कहा सर जस्ट उसने क्या करा है, अपने आप को टर्न करा है, ठीक है ना? मैंने कहा शिफ्ट किया है। कितना 45 डिग्री मान लो आप। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर 45 कर रहा है, जस्ट एक लाइन बढ़ा रहा है। आपने कहा सर इसके साथ में एक और चीज़ बढ़ रही है। मैंने कहा क्या? आपने कहा सर सर्कल एक ही था, अगले में 2 सर्कल हो गए। मैंने कहा बहुत सुंदर। आपने कहा सर 3 लाइन आते ही फिर 45 डिग्री का टर्न कर ले गई है और सर्कल जो हो गए वो कितने हो गए? आपने कहा सर 3 सर्कल हो गए। मैंने कहा 2 से 3 सर्कल बन चुके हैं। आपने कहा सर अगले वाले में कितने आ जाएँगे? मैंने कहा 4 सर्कल आएँगे। आपने कहा सर बहुत सुंदर। मैंने कहा 45 डिग्री का रोटेशन कैसा करेगा? आपने कहा सर क्लॉकवाइज़। मैंने कहा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 लाइनें आएगी 45 डिग्री के रोटेशन के साथ में। आपने कहा सर आंसर बनेगा तो क्या बनेगा? मैंने कहा ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है यस कह रहा हूँ? अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ओके?
हाँ, सुंदर सा क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए कीजिए जो पाँचवाँ अक्षर जो है समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह में पहले अक्षर के समूह से और चौथा अक्षर का समूह जो है वो तीसरे अक्षर के समूह से संबंधित है। ठीक है ना? प्रश्न आपको दिया गया है ROOT उसको क्या लिखा गया है उसको कोडिंग लैंग्वेज में लिखा गया है WQTV साथ ही साथ में STEM को क्या लिखा गया है VGUO और FEAL को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। डेफिनिटली आप आंसर दे सकते हैं। देखिएगा क्या आंसर रहता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने में आ सकता है आराम से, है ना? अच्छा समय जो है वो 45 सेकंड से ज़्यादा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 45 से कम ही चाहिए मेरे को, पर फिर भी इसमें ले सकते हो आप, है ना? अगर थॉट समझ में आए तो टाइम लगे तो, ठीक है? कोशिश कर लो, मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है कोशिश करने में। चलिए यहाँ पर देखिएगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अमूमन अमूमन ये क्वेश्चन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता फिर भी मैंने दिया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो पर फिर भी आप लोगों ने ज़्यादा समय ही लिया है आपने कहा सर क्या दिया हुआ मैंने कहा ROOT आपने कहा सर R जो आता है 18 पर आता है O15 पर आता है देन 15 पर आता है T20 पर आता है मैंने कहा T20 पर आता है आपने कहा सर यहाँ पर सिंपल सा मेथड क्या हो रहा है मैंने कहा R को देखना ढंग से आपने कहा सर R से क्या बना मैंने कहा T पहले दोनों लेटर क्यू क्यू के साथ में जा रहे हैं इसका मतलब आपने कहा सर ओ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है मैंने कहा देखो हर एक लेटर कुछ ना कुछ नहीं कर रहा है भैया बहुत कुछ कर रहा है आपने कहा सर क्या मैंने कहा +2 एवरी लेटर +2 आपने कहा सर टी में +2 करने पर क्या आ जाएगा मैंने कहा वी आ जाएगा तो आपने कहा सर आंसर क्या यही बन रहा है मैंने कहा बिल्कुल यही बन रहा है आपने कहा सर अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया मैंने कहा LEAF आपने कहा सर L12 पर आता है E5 पर आता है A1 पर आता है और F जो आता है 6 पर आता है आपने अगर अल्फाबेट के प्लेस वैल्यूज पढ़े हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में 1 टू 26 आपने कहा सर ए से जेड तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है मैंने कहा ठीक है भाई आगे देखो आपने कहा सर पहले दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है आपने कहा सर +2 करना होता है पहले +2 करोगे तो आपने कहा सर ई में +2 मैंने कहा जी बन जाएगा आपने कहा सर ए में +2 मैंने कहा 3 सी बन जाएगा आपने कहा सर ए जी सी मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपने कहा सर एल में +2 करने पर कितना आ जाएगा मैंने कहा एन आपने कहा सर और भी सही है मैंने कहा एफ में +2 कर दोगे क्या आ जाएगा आपने कहा सर एच आ जाएगा मैंने कहा आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर सही है या नो इट्स गुड थिंग कि आपको आंसर समझ में आ जाए ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है ज़्यादा कोई इसमें है नहीं अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना बहुत सुंदर क्वेश्चन है अगला भी श्रृंखला वाला है सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है बढ़िया प्रश्न है किया जा सकता है ज़्यादा समय नहीं लेना है ना प्रश्नों को पढ़ना है और आंसर देते जाना है पढ़ना है और आंसर देते जाना है धीरे धीरे सारी चीजें बनने लग जाएगी थोड़ा समय लगेगा आपको कंटिन्यूटी रखनी है पहला वीडियो जब आपने देखा तो दूसरा भी देखना है तीसरा भी देखना है चौथा भी देखना है एवरी डे कंटिन्यूटी रखोगे तभी इसमें सफलता मिल पाएगी है ना भाई प्रैक्टिस तभी बन पाएगी जब कंटिन्यूटी रखोगे डेफिनेटली ओके चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर आता है वैसे तो 45 सेकंड का था पर मैंने इसमें समय ज़्यादा ही दिया आप लोगों को क्योंकि मान लो आप लोग थोड़ा-सा इधर-उधर भी होते हैं तो डेफ़िनेटली इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा समय लग सकता है। पै 55 सेकंड मैंने फिर भी 55 सेकंड आपको दिए हैं। इज़ अ गुड थिंग। आपने कहा सर ए से क्या बन रहा है? मैंने कहा देखो पहले लेटर को सबसे पहले मैं इम इमेजिन करो। आपने कहा सर ए से 3 ऐड करने पर डी बनता है। मैंने कहा डी में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा? आपने कहा सर जी आएगा। मैंने कहा एच को हटाओ दोनों को। आपने कहा सर आगे दिखाओ। मैंने कहा अगला लेटर जो आ रहा है जी में क्या +3 करने पर जे बनता है? आपने कहा सर बन तो रहा है। मैंने कहा जे से एम आपने कहा सर +3 इसीलिए मैंने +3 का माइंडसेट रखा क्योंकि हर एक लेटर +3 कर रहा है। तो आगे के दोनों और लास्ट के दोनों। मैंने कहा मिड वाला भी +3 के साथ में बढ़ जाएगा। आपने कहा सर जे से क्या हो सकता है? मैंने कहा जे से एम आपने कहा सर +3 मैंने कहा एम में +3 करने पर आपने कहा सर पी आ जाएगा। मैंने कहा एम में +3 करने पर पी आ जाएगा। आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? बाकी सारे लेटर भी बता रहा हूँ, चिंता ना करें, है ना? आपने कहा सर टी में +3 करने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा एस आ रहा है, एस में +3 करने पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर वी, डेफिनिटली बन ही रहा है। आपने कहा सर आर से टी बनने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा आर से टी बनने का मतलब +2 आपने कहा सर आर से टी बना है, मैंने कहा +2 हुआ है, आपने कहा सर टी में +2 करने पर क्या आ जाएगा? मैंने कहा टी में +2 करने पर वी आएगा। येस या नो? आपने कहा येस। मैंने कहा वी में +2 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर एक्स आ जाएगा और एक्स में +2 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर जेड आ जाएगा। मैंने कहा एवरी लेटर +2 भी चल गया। आपने कहा सर लास्ट वाला लेटर मैंने कहा देखो जेड से सी बना आपने कहा सर +3 मैंने कहा सी में +3 करने पर आपने कहा सर एफ आ जाएगा। मैंने कहा एफ में +3 करने पर आपने कहा सर आई, आई में +3 करने पर एल आंसर जो बन जाएगा क्या बनेगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। पैटर्न जो था वो बिल्कुल सीधा-सा था +3 कर रहा है, +3 कर रहा है, देन +3 कर रहा है, +2 कर रहा है, +3 कर रहा है। ये आपके सामने ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बढ़िया से इस क्वेश्चन को भी पढ़ के आंसर करना और भाई अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है ना?
और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दोनों आपको करना ही है। जब इतनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से, तो डेफिनिटली आपको फॉलो तो बनता ही है भाई, है ना? लाइक भी बनता ही है और शेयर आपकी इच्छा हो तो करना ही करना है, ठीक है ना? तो कि हम इन्हीं वीडियोज़ के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाएँ और आने वाले समय में हम आपके साथ लाइव भी कनेक्ट करेंगे, तो कोशिश करिएगा। चलो, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया गया है, देन आपसे पूछा गया है इसमें से कौन-सा करेक्ट नहीं है ना? तो प्लस से किससे रिप्रेजेंट किया? आपने कहा सर पुत्र, मैंने कहा माइनस से बहन, आपने कहा सर मल्टीप्लाई, मैंने कहा भाई, आपने कहा सर डिवाइड, मैंने कहा पत्नी, देन आपको इक्वेशन दिया गया है, निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है ना? तो बढ़िया से इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, बढ़िया प्रश्न है। चलिए, समय जो है वो मैंने कहा 55 सेकंड काफ़ी रहता है ना? तैयारी थोड़ी अच्छी करोगे तो 55 सेकंड काफ़ी रहेगा। बाकी मैं स्टार्ट करूँगा जब तक आप लोग आंसर कर देना, ठीक है? चलो, देखते हैं क्या आंसर कर रहे हैं आप लोगों ने। सुनिएगा बात को यहाँ पर, आपने कहा सर ए प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? आपने कहा सर पुत्र, मैंने कहा ए पुत्र है किसका? आपने कहा सर बी का। मैंने कहा ए पुत्र है किसका? आपने कहा सर बी का। आगे देखना, बी डिवाइड, डिवाइड का मतलब आपसे सीधा-सीधा बोला गया है कि पत्नी। बी जो है वो पत्नी है किसकी? आपने कहा सर सी की। मैंने कहा सी पति होगा डेफिनिटली। सी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई। सी भाई है किसका? आपने कहा सर डी का। डी माइनस, माइनस का मतलब आपसे रिप्रेजेंट करेगा बहन। डी बहन है किसकी? आपने कहा सर ई की। मैंने कहा लास्ट वाला लेटर जो प्लस के साथ में जा रहा है, आपने कहा सर प्लस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा प्लस का मतलब होता है पुत्र। ई जो है वो पुत्र है किसका? आपने कहा सर एफ का। अब एफ का ऊपर तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना? एफ का पुत्र है, ठीक है? अब एफ का जेंडर हमें क्लियर नहीं है भाई कि या तो मैन है या वुमन है। नो, नॉट क्लियर। आपने कहा सर यहाँ पर क्या कह रहा है? कौन-सा कथन सही नहीं है? मैंने कहा ए जो है वो एफ का पोता है। क्या ए एफ का पोता बनेगा? आपने कहा सर बात तो सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, आपने कहा सर ए सी का पुत्र है। क्या ए जो है वो सी का पुत्र है? आपने कहा सर ये भी बात सही है। मैंने कहा ई बी का भाई है। क्या ई जो है वो बी का भाई है क्या? आपने कहा सर नहीं, देवर है, जेठ, देवर जो भी लगेगा एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? तो वो उसका भाई है तो उसका भाई लगेगा, बी का नहीं लगेगा। आपने कहा सर डी सी की पुत्री है। डी जो है वो सी की पुत्री डेफिनिटली डी एफ की पुत्री होगी। होगी भाई, है ना? जब ई का संबंध पुत्र का है तो डी जो होगा वो उसकी बहन है तो डेफिनिटली पुत्री ही लगेगी। आपने कहा सर ऑप्शन सी इज़ जो करेक्ट आंसर। मैंने कहा करेक्ट है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पोल वाइज स्टार्ट कर देंगे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक मैंने कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछा ही जाता है। आपको कोशिश करनी है कि ऐसे प्रश्नों को जब तक अभी तक मैंने जितने पेपर देखे हैं इनके ऊपर, तो आपको ये आइडिया लग चुका है मुझे कि इतने प्रश्न आपसे पूछे जाते ही हैं और मैंने बैच भी पढ़ाया तो डेफिनिटली सारी चीज़ें उसमें अरेंज हुई है कि इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन। तो आपको इन टॉपिक्स को तो हॉट टॉपिक है, उनको तो छेड़ना क्या है, आपको पूरा घोट लेना है, तभी फ़ायदा रहेगा, है ना? तो जो टॉपिक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है डेफ़िनेटली जाकर देखना, वो बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप सीरियसली अगर उन चीज़ों को लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और एग्ज़ाम के बाद याद करना भाई अगर लगे तो, है ना? हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो सोच लेना कि सर ने सही कहा था, याद कर लेना, है कि नहीं? चलो, देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, उस कूटनीतिक भाषा में FINGER को डबल एचपी आईडीटी लिखा गया है। आपने कहा सर आंसर में डायरेक्ट आंसर में मैं आपको बता दूँगा इसमें क्या आंसर हो रहा है ना? आपने कहा सर यहाँ पर कुछ अलग खिचड़ी पकड़ी। मैंने कहा बिल्कुल लग तो रहा है, इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है। आपने कहा सर FINGER, आपने कहा सर FINGER। मैंने कहा इस क्वेश्चन को समझने पर एक ही चीज़ मुझे थोड़ा-सा आइडिया में आती है या फिर थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ कि आप इसको अगर ढंग से देखोगे तो आपने कहा सर वोवेल्स, क्योंकि इसमें सीधा-सीधा कुछ हो नहीं रहा है, दिखने से ही पता चल रहा है ना? वोवेल्स में देखोगे तो आप कहोगे कि संख्याओं को क्या किया गया है, डिक्रीज़ हो रही है, नंबर्स थोड़े से पीछे जा रहे हैं। आपने कहा सर कॉन्सोनेंट्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा आइडिया तो लगा लिया आपने। आपने कहा सर वोवेल्स में क्या कर रहा है? मैंने कहा वोवेल्स में +2 कर रहा है। सॉरी कॉन्सोनेंट में +2 कर रहा है। आपने कहा सर कॉन्सोनेंट में +2 कर रहा है। मैंने कहा वोवेल्स में क्या कर रहा है? आपने कहा सर -1। देखो 9 था, आपने कहा सर आई 9 पर आता है, मैंने कहा 8 बन गया, -1 हो गया। आपने कहा सर ई 5 पर था, मैंने कहा 1 माइनस करने पर कितना आ गया? आपने कहा सर डी आ गया। मैंने कहा एफ से एच बना, एफ से एच बनने का मतलब +2 हो गया। आपने कहा सर एन से पी बन गया, मैंने कहा +2 हो गया। आपने कहा सर जी से आई बना, मैंने कहा +2 हो गया। आर से +2। क्लियर है? विज़न क्लियर रहना चाहिए, है ना? समझ में आने की चीज़ होती है। तो अगर वो आ गई आपको समझ में तो डेफ़िनिटली अगले क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने कहा सर जी आ रहा है। मैंने कहा जी, आपने कहा सर जी। मैंने कहा सबसे पहले वोवेल्स को देख लो। आपने कहा सर ए, ई, ए, ई। आपने कहा सर ए में -1, मैंने कहा क्या बन जाएगा? ज़ेड। आपने कहा सर ई में -1, मैंने कहा डी। आपने कहा सर पी, एन, एन से पी बनेगा। आपने कहा सर टी से क्या बनेगा? वी बनेगा। डी में क्या आप 2 प्लस ऐड करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा? 4 में 2 ऐड करा 6 एफ आ जाएगा। देन उसमें जी में +2 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 7 में +2, आपने कहा सर 9, मैंने कहा आई। आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? आपने कहा सर अच्छा आर भी है ना, आर में +2 करोगे तो टी आएगा। आपने कहा सर आई, टी, जेड, पी, वी, डी, एफ। मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। से येस या नो? ईज़ी था, ऐसा कुछ नहीं पर
ठीक है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स वाली जो स्टोरी है, कॉन्सोनेंट और वोवेल वाली स्टोरी यहाँ पर समझ में रखना और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट वाले खेल को अमूमन अमूमन ऐसे क्वेश्चंस में डाला ही जाता है, जिससे आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी ना होती है और थोड़ा-सा हाँ, वो भी करता है आदमी, थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए समीकरण में गणितीय रूप से सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? कौन से 2 चिन्ह हैं जो आपस में बदले जा सकते हैं? ये आपसे पूछ रहा है ना? तो इक्वेशन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। कौन-सा आंसर बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा और कौन-सा नहीं बनेगा, कारण क्या रहेगा? मतलब इनको छोड़ने का कारण क्या रहता है तीनों ऑप्शन को, वो भी हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएँगे ताकि आपको ये पता लग सके अपन ने छोड़ा क्यों है ना? कारण आपको पता होना चाहिए कि भाई छोड़ा क्यों है। ठीक है? चलो, क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या रहता है। आपने कहा सर, मैंने कहा वही आपको 1 मिनट देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन को 1 मिनट से में ही होगा। ज़्यादा जल्दी करोगे तो वो ठीक है, ऑप्शन टेस्ट के थ्रू आप उसको फटाफट कर सकते हो। अगर फिर भी कैलकुलेशन पार्ट रहता है तो माइंड में 1 मिनट का समय सोच के चलना और इतना करने की कोशिश करना, ठीक है ना? वैसे टाइमर ऑनलाइन एग्ज़ाम में चलता रहता है, उसमें ज़्यादा समय पता चल जाता है। चलो, इक्वेशन सबसे पहले आपने कहा सर आंसर क्या रहेगा? मैंने कहा देखो ऑप्शन डी इज़ जो करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं बने उसका कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूँ इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के बाद में। आपने कहा सर 36, मैंने कहा देखो डिवाइड को क्या कर रहा है? आपने कहा सर माइनस कर रहा है। मैंने कहा नंबर को वैसे भी चेंज नहीं करना है। आपने कहा सर बहुत सही बात है। माइनस को क्या कर रहा है? आपने कहा सर डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा 3 के साथ में। ठीक है, आपने कहा सर मल्टीप्लाई 2 के साथ में। मैंने कहा 187। आपने कहा सर यहाँ पर क्या हो सकता है? मैंने कहा देखो डिवाइड करोगे तो 9, आपने कहा सर 12, मैंने कहा 4, आपने कहा सर 3 और 4, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहा सर 68 प्लस आपने कहा सर 36 माइनस 17, आपने कहा सर कितने हो गए? मैंने कहा 4, 2, 6 और 2 20। आपने कहा सर 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएँगे? मैंने कहा दिखती सी बात है 7, आप माइनस करोगे तो 7, आपने कहा 14 में से 7 गए 7, मैंने कहा पीछे 9, 1, आपने कहा सर 8, मैंने कहा कितने हो जाएँगे? आपने कहा सर 1, मैंने कहा 187 जो आपके आ भी रहा था, है ना? नो इश्यू, वो आपके आ भी रहा था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या कहा सर ये जो हमने करा है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। मैंने कहा बिल्कुल सही है। आपने कहा सर अगर ऑप्शन डी सही है तो बाकी 3 के क्या हुआ? मैंने कहा बाकी 3 को भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो प्लस को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई को प्लस करते हो। आपने कहा सर डिवाइड जो है वो हो जाता है, लगभग 8 बार चला जाएगा। डिवाइड होने के बाद में जो समीकरण संख्याएँ बचती है उसमें आपने कहा सर मल्टीप्लाई को प्लस कर देते, प्लस को मल्टीप्लाई कर देते। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर 8 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा 816। 816 में अगर कोई भी संख्या माइनस करोगे, देन आप दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है कि -1 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपने कहा सर ये तो नहीं आ पाएगा। मैंने कहा बस तो ऑप्शन यहाँ पर क्लिक हो गया कि ये नहीं बनेगा। आपने कहा सर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दे, मैंने कहा डिवाइड होगा ही नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। आपने कहा सर ये भी नहीं बनेगा। मैंने कहा दिखती सी बात थी। आपने कहा सर मल्टीप्लाई को माइनस कर दे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, मैंने कहा मल्टीप्लाई को माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई, है ना? इन दोनों को चेंज करना है। आपने कहा सर मल्टीप्लाई माइनस, मैंने कहा माइनस करने पर कितना? आपने कहा सर सबसे पहले वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद में आपने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने कहा सर अगर कोई छोटी-सी संख्या अगर उससे माइनस की जाए, है ना भाई? 17 एक छोटी संख्या होती है। क्या बोलते हैं माइनस जो है 2 जो है वो माइनस किया जाए, बड़ी संख्या के साथ में छोटी संख्या माइनस की जाएगी। लगभग 306, 306 में 2 माइनस करोगे तो क्या फ़र्क पड़ना है? आपने कहा सर 118 नहीं आएगा, मैंने कहा इसीलिए ऑप्शन सी भी छोड़ दिया है। ऑप्शन डी का कारण मैंने बता दिया आपको कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना? डिवाइड अच्छे से हो रहा था, तो डिवाइड माइनस के साथ में रिप्रेज़ेंट किया गया इसलिए लिया गया। डिवाइड को सबसे पहले देखना होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखना सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ना भई आप 30 सेकंड सबसे पहले पढ़ने के देता हूँ मैं, उसके बाद में मैं पोल दूँगा आपको फिर आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है? 30 सेकंड में रीड करना है इस क्वेश्चन को। और मैं भी आप सबके साथ में रीड करता हूँ। 7 व्यक्ति जो हैं ए, एच, डी, एफ, टी, ई और जी एक पंक्ति सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हैं। ई के बाएँ केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई? जी और एच ई के पड़ोसी हैं, बहुत बढ़िया। ए पंक्ति के दाएँ छोर पर बैठा है, बहुत सही है। डी ए के निकटवर्ती पड़ोसी है। ई एफ के बाएँ और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के बाएँ छोर पर कौन बैठा है? आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ देन आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब जो समय दिया जा रहा है ना उसमें आपको आंसर देना है। पंक्ति के बाएँ छोर पर कौन बैठा है ये आपसे पूछा गया है ना? जहाँ पर संदेह लगे दोनों को 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 इंट्रोड्यूस करवाना है कि भाई इसमें बिठा सकता हूँ, इसमें बिठा सकता हूँ, इसमें बिठा सकता हूँ, है ना? संभावनाएँ दोनों तरह से हो सकती है कि नहीं? अच्छा इसमें चेन कैसे बनेगी उसको ढंग से समझना। अगर आपने एक लेटर को पकड़ा तो वो आंसर आपको कैसे देगा, वो समझने का प्रयास करना। बाकी तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। एक से बढ़ के एक चेन अगर कनेक्ट करोगे तो आंसर निकल जाएगा।
मेरा मानना ऐसा है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, थोड़ा-सा समझने का प्रयास करना। हो सकता है किन्हीं लोगों को इसमें अप्रोच करने में थोड़ा दिक्कत आता है ना? तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक कंसेप्ट के साथ में चलोगे तो डेफिनिटली समझ जाओगे और जैसा-जैसा समझने का प्रयास करोगे तो आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? सबसे पहले इसमें चेन कहाँ से स्टार्ट होती है ना? समय स्टॉप करते हैं। सबसे पहले चेन कहाँ पे आती है? आपने कहा सर ई के बाएँ केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपने कहा सर जब व्यक्ति 7 बैठे हैं तो ई के बाएँ भी 3 बैठ जाएँ और ई के दाएँ भी 3 बैठ जाएँगे। मैंने कहा बैठेंगे, दिखती बात है। आपने कहा सर बाएँ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सीधी-सी बात है लेफ्ट में। आपने कहा सर अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा है, मैंने कहा ई ऊपर की तरफ मुँह करके बैठा है तो दाईं ओर कितने हैं? आपने कहा सर 3 व्यक्ति। मैंने कहा बाईं ओर भी 3 ही आएँगे फिर तो। आपने कहा सर ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। मैंने कहा ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आपने कहा सर एच ई के निकटवर्ती पड़ोसी है। जी और एच जो हैं, जी और एच जो हैं वो ई के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। मैंने कहा यहाँ पर एक चीज़ क्लू में आपको दी गई है, पर आप इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कौन लेफ्ट में, कौन राइट में, है ना? अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, बट रुकना। आगे एक बात और कही गई, ए पंक्ति के दाएँ छोर पर बैठा है। दाएँ मतलब राइट में। आपने कहा सर दाएँ राइट में कौन बैठा है? मैंने कहा ए बैठा है। तो इसको नीचे लिखता हूँ, ये माइक के ऊपर दिखता है ना मेरे को। चलो ई बैठ गया, ए बैठ गया। आपने कहा सर और कोई ऐसी क्लू इसमें आया? मैंने कहा एफ जो है वो ई के बाएँ दूसरे स्थान पर है। बाएँ का मतलब आपसे सीधा-सीधा बोल दिया गया है कि लेफ्ट में। ई के लेफ्ट में कौन है? आपने कहा सर एफ जो है वो दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा क्या मैं सही हूँ? आपने कहा सर बिल्कुल सही हैं आप। बस मैंने कहा अब आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बात आपने छोड़ी कि जी, एच, ई के निकटवर्ती हैं। आपने कहा सर या तो जी इधर आएगा या एच इधर आएगा। मैंने कहा एक बात और है, या फिर जी इधर आ जाए, एच इधर आ जाए। हम संभावनाओं में हैं। या तो की स्थिति में मैं बैठा रहा हूँ अभी। आंसर क्या निकलेगा वो आगे जाके कन्क्लूड करते हैं अपन, है ना? आपने कहा सर ये बात बिल्कुल आपने सही कही। मैंने कहा लास्ट में एक ऑप्शन और बचता है, उसको देखना। वो क्या कह रहा है? ई के बाएँ 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है? और जी, एच और ई के हैं। ए इसी छोर पर है। डी ए के निकट पड़ोसी है। डी जो है वो ए का निकट पड़ोसी है। आपने कहा सर ये वाली बात भी क्लियर हो गई। मैंने कहा डी जो है वो किसका निकटवर्ती पड़ोसी है? आपने कहा सर ए का निकटवर्ती पड़ोसी। मैंने कहा बचा कौन इनमें? आपने कहा सर टी। तो वो कह रहा है पंक्ति के बाएँ छोर पर कौन है? लेफ्ट में कौन है भाई? आपने कहा सर टी, ऑप्शन फर्स्ट इज जो करेक्ट आंसर। सही है, यस या नो? आई होप क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका समझा होगा आप लोगों ने। अगर आप पढ़ रखा है आपको, तो डेफिनिटली बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से एक और क्वेश्चन आपके सर्कल में इंट्रोड्यूस कराएगा। 30 सेकंड पढ़ना, देन उसके बाद में मैं आपको पोल देता हूँ, आप आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है? हाँ भाई, समय ज़्यादा लगेगा पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रश्न को बिल्कुल एक्यूरेसी से समझने की कोशिश करनी है कि जो मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके को अगर समझ लेंगे आप, उस तरीके को अगर इस्तेमाल में लेंगे, तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएँ कम हो जाएगी, है ना? इसी तरह से आपको अपने बुक्स में या फिर जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन्स हैं, उन क्वेश्चन्स को निकालिएगा अपने हाथ से, डेफिनिटली आंसर बन पाएगा, ठीक है? हाँ, डरना नहीं है इन प्रश्नों से। ये प्रश्न आपको चेन बनाएँगे। आपको खुद बना के देंगे कि इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा। जहाँ खाली छूटेगा वहाँ खुद ही पता चल जाएगा कि इसको भरना है या इसको भरना है ना? और या तो की स्थिति आती है वहाँ पर अमूमन क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो दिया जाता है, उसमें ना ही रहता है। और फिर भी अगर कोई ऐसा होता है जो मिस्टेकली हो जाता है, तो उसमें बोनस आपको एग्ज़ामिनर देता ही है। तो उसमें भी चिंता नहीं करनी, ठीक है ना? पर अपना प्रयास पूरा करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 6 मित्र हैं एफ, यू, के, एस, एम और ए। केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं ए और ई। ए और एस जो है वो के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। मैंने कहा ठीक है, समय समाप्ति। आपने कहा सर निकटवर्ती पड़ोसी है। एफ के विपरीत बैठा है। मैंने कहा एस एफ के पड़ोसी नहीं है। एम ए और एफ का निकटवर्ती पड़ोसी है। यदि एम और एस अपना स्थान बदल देते हैं तो ए और एफ के निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? 2 स्थान बदलेंगे, है ना? आपने कहा सर सर्कल है। मैंने कहा सर्कल है, आपने कहा सर बिल्कुल सर्कल में बैठे हैं। मैंने कहा सबसे पहले क्या कह रहा है? आपने कहा सर 6 व्यक्ति हैं। मैंने कहा ए और एस के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। मैंने कहा अगर के यहाँ बैठ जाता है, तो ए और एस क्या हो जाएँगे? निकटवर्ती पड़ोसी हो जाएँगे। सुनना बात को, आगे क्या कह रहा है? एफ के विपरीत बैठा है। मैंने कहा एफ कहाँ बैठा है? आपने कहा सर के विपरीत बैठा है। सबका मुँह केंद्र की तरफ है, एक बात ध्यान रखना, है ना? नी ऐसे नी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली है, पर मैं बना देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, है ना? आप लोगों को। बाहर रहता है तो मैं डेफिनिटली बाहर बना नी होता है ना तो मैं सीधा रख देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी लिख देता, है ना? आपने कहा सर एफ विपरीत है, मैंने कहा एस एफ का पड़ोसी नहीं है। एस किसका पड़ोसी नहीं है? आपने कहा सर एफ का पड़ोसी नहीं। मैंने कहा इसका मतलब कोई ना कोई व्यक्ति उसका बैठा होगा। आपने कहा सर 3 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति और बचते हैं। मैंने कहा 6 ही तो हैं टोटल। आपने कहा सर आगे देखो, मैंने कहा क्या कह रहा है? एस एफ का पड़ोसी नहीं है, एम ए और एफ का निकटवर्ती पड़ोसी है। एम जो है वो एफ और ए का, एम और ए जो है, एम एम जो है वो ए और एफ का निकटवर्ती पड़ोसी है। दैट्स ऑल। आपने कहा सर बचा कौन? मैंने कहा आगे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि एम, ये क्या बोल रहा है? यदि एम और एस अपना स्थान बदले, मैंने कहा यहाँ पर कौन आएगा? आपने कहा सर जो लेटर अभी तक नहीं आया है। मैंने कहा कौन नहीं आया? आपने कहा सर यू। ठीक है। मैंने कहा एम और एस अपना स्थान बदल देते हैं। आपने कहा सर बदलने के बाद में, मैंने कहा बदलने की परिस्थिति एम जो आ जाए यहाँ आ जाए और एस कहाँ आ जाए? आपने कहा सर यहाँ आ जाए।
मैंने कहा m और s अगर यहाँ आ जाए तो आपने कहा सर बदलने के बाद में a और f का निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? a और f का निकटवर्ती पड़ोसी आपने कहा सर जब स्थान बदल दिया था तो आंसर भी तो बदल जाएगा। मैंने कहा ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, लगभग 2-3 क्वेश्चन का मैंने बताया भी था और आ भी रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है ना? तो कोशिश कर सकते हैं, हर्ज नहीं है। प्रश्न का पढ़ना है, आंसर देने की कोशिश करनी है। क्या कहा गया है? किसी कूटनीतिक भाषा में FINDA को SOLUTION को क्या लिखा गया? 418 लिखा गया है और साथ ही साथ में BEATTENTIVE को क्या लिखा गया? आपने कहा सर 2 और 9 लिखा गया है, 9 के रूप में लिखा गया है कूटनीतिक भाषा में। आपने कहा सर ANSWERWERS और ARE, साथ ही साथ में CRRCORRECT को 737 के रूप में लिखा गया है। तो आपने कहा सर उसी भाषा में CHECK THUESTION को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना? बड़ा सिंपल सा है। मैं मीनिंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कभी-कभी शब्द क्या होते हैं ना, मीनिंगफुल नहीं भी होते हैं, तो हम उसमें फिर मीनिंगफुल में रह जाते हैं। इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली आपको कोड करके ही बताया है और यहाँ पर जहाँ तक अगर आपको इस फंक्शन का समझ में आया हो, आप एक चीज़ कहोगे कि सर अगर लेटर काउंट करता हूँ तो कितने आते हैं? मैंने कहा 4। आपने कहा सर लेटर काउंट करने पर 4 आ रहे हैं। मैंने कहा A को 1 से रिप्रेजेंट कर मतलब एक ही लेटर है। आपने कहा सर कितने हो रहे हैं? मैंने कहा 3 और 3 6 और 2 8। आपने कहा सर 8। मैंने कहा एवरी लेटर में यही काम हो रहा है। आपने कहा सर यहाँ कितने आ रहे हैं? मैंने कहा 3 और 2 5। आपने कहा सर अगले में? मैंने कहा दा में कितने आ गए? आपने कहा सर 3। क्वेश्चन में कितने आ गए? आपने कहा सर 3 और 3 6 6 और 2 8। मैंने कहा कितना आ गया? आपने कहा सर ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ईज़ी है। ईज़ी ही है, समझने का प्रयास करना था बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है कि उसी समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्न समूह में संख्याएँ दी गई हैं। पहले 2 समूह में जो संख्याएँ दी गई है वो उसी प्रकार संबंधित जिसमें लास्ट वाले में संबंधित है, ठीक है ना? कोशिश करना, ट्राई करने की कोशिश करना, हो जाएगा आंसर। 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा इसमें क्योंकि 1 मिनट का लगभग ऑन एन एवरेज टाइम लेकर चलेंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, है ना? तो 1 मिनट का समय है आपके पास में, करने की कोशिश करना, देखते हैं क्या करते हो, है ना? बढ़िया-सा। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। आपने कहा सर प्रश्न को बड़ा अगर सिंपल से तरीके से अगर आपने देखने का प्रयास किया तो आपको 2 चीज़ समझ में आएगी। क्या? आपने कहा सर हाँ, पहले समय हो उसके बाद समझाऊँगा, है ना? चलिए, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है, बस बातों में फँसा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। आपने कहा सर क्या हो रहा है? मैंने कहा देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में एक छोटा-सा ट्रिक लगा है। मैं ऊपर ट्रिक लिखता हूँ उसके बाद में आपको समझ में आएगा। आपने कहा सर थर्ड लेटर को लो, सेकंड लेटर को लो, दोनों को ऐड करो, देन मल्टीप्लाई 8 कर दो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मैंने कहा फर्स्ट लेटर आ जाएगा। येस या नो? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा देखो यहाँ पर आपने कहा सर 12 आ रहा है, मैंने कहा 15 आ रहा है, आपने कहा सर दोनों को ऐड करने पर हमारे पास में 27 आता है। मैंने कहा मल्टीप्लाई 8 करते हो, आपने कहा सर 27 मल्टीप्लाई 8 करने पर मैंने कहा 8 दूनी 56, आपने कहा सर 5, मैंने कहा 16 और 5, आपने कहा सर 21। मैंने कहा कितने आ गए? आपने कहा सर बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा इसी तरह से किसी ऑप्शन में अगर ये आंसर बन रहा हो तो कौन सा बन रहा है? आपने कहा सर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना। मैंने कहा कितने आ रहे हैं? आपने कहा सर 14 प्लस 26। 14 प्लस 26 आपने कहा सर 8 3 38, मैंने कहा 38। 38 मल्टीप्लाई किससे करोगे? आपने कहा सर 8 से। मैंने कहा इट्स अ फिक्स नंबर, इसको अभी इसी से करना है तभी ये लॉजिक इसको फॉलो कर पाएगा। आपने कहा सर कितना? मैंने कहा 8 8 64, आपने कहा 4 6, मैंने कहा 32 और 6, आपने कहा सर 38। मैंने कहा क्या आ रहा है क्या? आपने कहा सर 30 सॉरी 38 क्या? डेफिनेटली 24 और 6, आपने कहा सर 30। हाँ डेफिनेटली मल्टीप्लाई करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने कहा सर क्या आंसर रहेगा? मैंने कहा ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। सही यस या नो? सही यस या नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी लॉजिक को फॉलो किया है, इसमें भी यही लॉजिक लगेगा। देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर 23 31, मैंने कहा मल्टीप्लाई 8, आपने कहा सर कितना आ गया? मैंने कहा 4 5, आपने कहा 58, मैंने कहा 8 चौक 32, आपने कहा सर 3 2, मैंने कहा 40 और 3, 40 और 3, आपने कहा सर 43 आ रहा है भाई, सिंपल सा है ना। अगला क्वेश्चन का देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करिएगा। बढ़िया सा प्रश्न है। शब्दकोश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों में से उस ही सही क्रम में दर्शाया जाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है। 30 सेकंड में आंसर किया जा सकता है अगर आप करने में इच्छुक हैं तो, है ना? बाकी तो समय लो तो उतना कम पड़ेगा भाई, है ना? तो मेरे हिसाब से 30 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है? वो क्या आंसर देते हो आप वो तो आपको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं?
चलिए, फिर भी मैंने 40 सेकंड दिए हैं समय को समझते हुए। आपने कहा सर एस के बाद में ई आ रहा है, ई के बाद में देखो आपने कहा सर एम आ रहा है, एम के बाद में आई आ रहा है। मैंने कहा ई के बाद में एम और ओ आ रहा है। आपने कहा सर ई के बाद में एन आ रहा है, ई के बाद में पी आ रहा है, ई के बाद में आई आर आ रहा है। मैंने कहा सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे? आपने कहा सर दिखती सी बात है एम से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा पहला लेटर आपका बिल्कुल वही का वही बनेगा। आपने कहा सर अगर मैं देख रहा हूँ तो दूसरा भी एम के बाद में ओ आता है। मैंने कहा ठीक है भाई। आपने कहा सर तीसरा लेटर जो आता है ई एन आता है। मैंने कहा वो भी सही है। आपने कहा सर चौथा पी आ जाता है। मैंने कहा वो भी सही है। आपने कहा सर पाँचवा आर आ जाता है। मैंने कहा ये भी सही है। आपने कहा सर क्रम जो बनेगा, मैंने कहा सीधा सा क्रम था 1 2 3 4 5। ऑप्शन सी इज वो करेक्ट आंसर। सही है चलो। हाँ भाई, इसमें सीधा सा था तो डेफिनेटली जल्दी से बता दिया। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वही 45 सेकंड। अच्छा 45 से हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। सीरीज के अकॉर्डिंग देखना 45 सेकंड में हो जाता है ये आंसर। 45 इनफ है दिस क्वेश्चन के लिए। समय 45 सेकंड ठीक रहेगा। कोशिश करना। कोशिश की जा सकती है, 45 में हो जाएगा। कोशिश करो। आसान सा प्रश्न है, ज्यादा समय लेगा भी नहीं आपका। आप दोगे तो भी नहीं लेगा ये। हैं? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करना। आपने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा? मैंने कहा डेफिनेटली सोचो इस प्रश्न के बारे में, थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो देन आंसर बनाने की पूरी पूरी कोशिश हो जाएगी। आपने कहा 31 21, आपने कहा 31 21 167, देन मैंने कहा आपको एक लेटर बताना है। आपने कहा 700 7220 20, आपने कहा सर 203। मैंने कहा देखो सबसे पहले अगर आपको इसमें एक चीज समझ में आई तो आपने कहा सर क्या बन सकती है? मैंने कहा देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा 7 से मल्टीप्लाई 21। मैंने कहा 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, आपने कहा सर 147। मैंने कहा 147 को 7 से मल्टीप्लाई 749। आपने कहा सर 9। मैंने कहा 4। आपने कहा सर 7 को 28 28 और 4। आपने कहा सर इतना हो जाएगा। मैंने कहा 32। आपने कहा सर 2। मैंने कहा 3। आपने कहा सर 7 और 3 10। मैंने कहा कितना आ गया? 1029। आपने कहा सर 1029 को फिर 7 से मल्टीप्लाई, मैंने 7 में 63 3 6। आपने कहा सर 14 6 20 2। आपने कहा सर 7। मैंने कहा देख लो भाई आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने कहा सर आ रहा है। मैंने कहा चलो अगला प्रश्न का आंसर दो फिर फटाफट, है ना? कौन सा आंसर रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन डी इज जो करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके। चलो सीरीज वाले क्वेश्चन भी बढ़िया आ गए, है ना? एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पढ़िएगा प्रश्न को, आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या प्रश्न की सीमा है? उस विकल्प का चयन करें। 30 सेकंड में करना, पहली बात तो ये है ना। उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है। ठीक है ना? मुंबई, महाराष्ट्र, भोपाल। आपने कहा सर यहाँ पर 30 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। मैंने कहा देना चाहिए आप लोगों को, है ना? दिया जा सकता नहीं है, देना चाहिए आप लोगों को। चलिए देखिएगा, 30 सेकंड हो गए। मैं प्रश्न का आंसर आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने कहा सर यहाँ पर जो है मुंबई महाराष्ट्र क्या है? मैंने कहा कैपिटल है, सीधी सी बात है ना? तो आपने कहा भोपाल, मैंने कहा मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर। इतना आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीरीज वाला क्वेश्चन ही है। 15 क्वेश्चन है। चलो सीरीज वाला क्वेश्चन है, बढ़िया सा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें पूरा 1 मिनट लेना, आराम से करने की कोशिश करना। ठीक है? हम्म, इसमें आराम से करने की कोशिश करना, डेफिनेटली हो जाएगा ये प्रश्न आपसे। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो कि निम्नलिखित श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित 200। आपने कहा सर 213 216 225। मैंने कहा 240 241। आपने कहा सर क्या श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जबरदस्ती हार्ड बनाया आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं है ना? चलो 55 सेकंड काफी है। हाँ 55 होने चाहिए, 55 ठीक है। चलिए हो ही गया लगभग समय। आपने कहा सर गैप कितना आ रहा है? मैंने कहा गैप आपको देखने पर पता चला +3 का। मैंने कहा गैप कितना आ रहा है? आपने कहा सर सिंपल सा है +9 का। मैंने कहा गैप कितना आ रहा है? आपने कहा सर 15 का। मैंने कहा गैप कितना आ रहा है? आपने कहा सर थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ नंबर के बीच में, दोनों के बीच में अगर माइनस करते हो तो आपके पास कितना है? आपने कहा सर 21 का। मैंने कहा अब अगर और गैप देख लिया जाए तो आपने कहा सर यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है। मैंने कहा 9 में 15। आपने कहा सर 6 का। मैंने कहा 15 से 21। आपने कहा सर 6 का। मैंने कहा 21 में अगर 6 का गैप और दे देते हो तो कितना आता? आपने कहा सर 27। मैंने कहा 27 अगर आगे बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 288। मैंने कहा 288। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सही यस या नो? ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सही यस या नो? अगला क्वेश्चन देखना, सीरीज ही है, सीरीज से रिलेटेड ही है, वही आपको फिर 1 मिनट 45 सेकंड 55 सेकंड देखिएगा क्या आंसर बन सकता है। तो कोशिश करना भाई, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप लोग। ठीक है, किया जा सकता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ोगे देन आगे बढ़ोगे देन आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखिएगा क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क जो है वो किसके स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा, ये आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, 4 लेटर आपको दिए गए और 1 लेटर आपसे पूछा गया। चलिए, आपको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ सकती है तो ढंग से करें, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया टाइम लेगा, थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है। पर 45 सेकंड 55 सेकंड में आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय लेने का प्रयास करते हो। है कि नहीं? चलो 1 मिनट दे दिया भाई आप लोगों को तो मैंने। चलो कोई नहीं। देखना यहाँ पर आपने कहा सर क्या आंसर बन सकता है? मैंने कहा आंसर बनना बड़ा सिंपल सा था, पर आप लोगों ने क्या बनाया वो डिपेंड करता है। आपने कहा सर क्या आ रहा है? मैंने कहा एल से क्या बन रहा है? आपने कहा सर एल, एन, पी। मैंने कहा अगला लेटर तो आपसे पूछ रहा है और देन अगला लेटर जो बना रहा है वो टी बना रहा है। आपने कहा सर 12, 14, 16। मैंने कहा क्या हो जाएगा? आपने कहा सर 18 और 20। क्या मैं सही हूँ अपनी जगह? आपने कहा सर ये दोनों नहीं आएंगे फिर। मैंने कहा ऑब्वियसली। आपने कहा सर पी, मैंने कहा एन, आपने कहा सर एल, है ना? आपने कहा सर एल, मैंने कहा देन क्या आ जाएगा? आपने कहा सर 16, 14, 12। मैंने कहा माइनस हो रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। आपने कहा सर 14, मैंने कहा 16, 14, 12। आपने कहा सर -2, -2, -2, देन -2 करने पर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर जे आ जाएगा। मैंने कहा 2 लेटर हो गए। आपने कहा सर आंसर ही आ गया। ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट आंसर, क्योंकि इससे 2 लेटर से आपको क्लियर हो रहा था यहाँ पर, है ना? अगर 2 लेटर से क्लियर हो रहा है तो डेफिनेटली आंसर की तरफ विजन हो सकता है हमारा। अगला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर के 11 पर आता है। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा सर एम जो आता है 13 पर आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा सर एल जो आता है वो 12 पर आता है। ओ जो आता है वो आता है 15 पर। आपने कहा सर +2, +2, +2। मैंने कहा यस। आपने कहा सर 17। मैंने कहा 17 का मतलब क्यों? आपने कहा सर 17 में +2। मैंने कहा 19 ऐसा आ जाएगा। क्या थर्ड लेटर यही बन रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल बन रहे हैं। लास्ट वाला लेटर जो आ रहा है उसको भी देख लो। टी 20 पर आता है। 20 से क्या बना? आर। मैंने कहा -2। आपने कहा सर आर में -2 करने पर हमारे पास में पी दिख रहा है। मैंने कहा पी में -2 करने पर क्या आ जाएगा? आपने कहा सर एन आ जाएगा। यस या नो? आपने कहा सर एन में -2 करने पर कितना आ जाता है? मैंने कहा ऑब्वियसली दिखती सी बात है, एल आ जाएगा। तो आ ही रहा है। आपने कहा सर आंसर जो बना है क्या बना है? मैंने कहा आंसर आपका बना है आर जे क्यू एन। आर जे क्यू एन कौन सा है? आपने कहा सर ऑप्शन फर्स्ट, जो मैंने पहली बार में ही आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आंसर क्या बनेगा। यस या नो? आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। थोड़ा समय लगा है बट डेफिनेटली अगला क्वेश्चन आप 30 सेकंड में आंसर कर देना, ठीक है ना? ज्यादा समय नहीं लेंगे, 30 सेकंड में आंसर किया जा सकता है। डेफिनेटली आप देख के आंसर कर सकते हो। इसके अंदर क्या कहा गया? उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए आकृति में हाँ एम्बेडेड है, सन्निहित है। मतलब सन्निहित का मतलब होता है एम्बेडेड। ओके, चलिए समय की समाप्ति हो गई। आकृति में जो है एक चीज और लिखेगी, घूर्णन का अनुमति नहीं है। घूर्णन मतलब उसको रोटेट नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है? आपने कहा सर कौन सा आंसर बन जाएगा? मैंने कहा देखो भाई यहाँ पर आपने कहा सर ये फिगर डायरेक्ट कहाँ से दिख रहा है? मैंने कहा देखो मेरे को डायरेक्ट ये फिगर ऐसे ही दिख रहा है ना? इसमें घुमाने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट आंसर बन रहा है कि नहीं? आपने कहा सर बाकी यहाँ पर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि अधूरा है, यहाँ पर भी अधूरा है और यहाँ पर जो एक लाइन ऊपर की बननी चाहिए थी ना, वो लाइन यहाँ से मिसिंग है। आपने कहा सर बिल्कुल। मैंने कहा इधर वाली लाइन भी तो मिसिंग है। आपने कहा सर कौन सा आंसर रहेगा? मैंने कहा ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सही है क्या? अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और समय जो मैं दूंगा आपको 1 मिनट का, तो 1 मिनट के समय में ये हो जाएगा, है ना? फिर 2 ही प्रश्न बचते हैं। दोनों प्रश्न 30-30 सेकंड के हैं, जल्दी से हो जाएंगे। फटाफट करना इसको 1 मिनट में। समय जितना समय है अपने पास में उसके हिसाब से आंसर दे दिया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है? तो प्रश्न चिन्ह बदलने के लिए दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए, है ना? जो करेक्ट रहेगा उसको फॉलो करना है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से अगर समझ आ जाती है, तो ये आंसर एक ही सेकंड में विद द पॉइंट आ जाएगा। अब वो कैसे आता है, वो तो आप डिपेंड डिपेंड ऑन योर ओपिनियन एंड पोल, कि आप किसको पोल में फटाफट करने की कोशिश करते हैं और क्या आपको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चन को करने में, है ना? चलिए, मैं यहाँ पर अपने प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को उतनी जल्दी ही। आपने कहा सर पहला ऑप्शन, मैंने कहा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने कहा सर डिवाइड करेंगे 5 का नहीं जाएगा। मैंने कहा पहला कट करो। आपने कहा सर दूसरा डिवाइड में देखो। मैंने कहा दूसरा अगर डिवाइड देख रहे हो तो 15 में 32 का भाग नहीं जाता। आपने कहा सर ये भी पॉइंट में। मैंने कहा इसको भी हटाओ। आपने कहा सर तीसरा देख लो। मैंने कहा तीसरा 15, 32। आपने कहा सर वही चीज़ है। मैंने कहा हटाओ।
अब बचा कौन आपने कहा सर लास्ट वाला, मैंने कहा लास्ट वाले माइनस, आपने कहा सर मल्टीप्लाई, मैंने कहा प्लस, आपने कहा सर डिवाइड, मैंने कहा इज इक्वल्स टू, डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, आपने कहा सर प्लस, मैंने कहा कितना होता है, आपने कहा सर 15 को 5 से करते हो 75, मैंने कहा 75 प्लस 89, आपने कहा सर 93, मैंने कहा 93 माइनस 75 करते हो तो कितना आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू में आपका आंसर बन जाएगा। आपने कहा सर 13, 5 13 में से 5 गए 8, मैंने कहा पीछे कितने हैं, आपने कहा सर 8 में से 7, मैंने कहा आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा मैंने डायरेक्ट करा भाई, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए, आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके माइंड में ये कैलकुलेशन सेटअप हो जाए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। आपने कहा सर मल्टीप्लाई सबसे पहले, मैंने कहा डिवाइड भी कर दिया यहाँ पर, है ना, दोनों चीजें कर दी साथ साथ में। आपने कहा सर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 93 बनाएंगे, ऐड करके 93 बनाएंगे। मैंने कहा 75, आपने कहा सर माइनस करेंगे, मैंने कहा 13 आ जाएगा, है ना। LHS इक्वल टू RHS, आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर। चलिए अगले 2 क्वेश्चन जो है 30 सेकंड में फटाफट करना है ना भाई। डाइस वाला रिलेटेड क्वेश्चन है, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन 30 सेकंड में ही करना होता है, डेफिनेटली इससे ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं होती 30 सेकंड से। क्या कहा गया है कि एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियों को दिखाया गया है। मैंने कहा ठीक है, 4 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी? सिंपल सा है, कर सकते हो। 4 के विपरीत कौन सी संख्या हो सकती है? चलिए 30 सेकंड में करना था। आप लोगों ने कहा सर कैसे दें हम इसका आंसर? मैंने कहा दोनों को पकड़ो। यहाँ से आपने कहा सर दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने कहा क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घुमाओ। आपने कहा सर क्लॉकवाइज घुमाने पर कितना आएगा? मैंने कहा 5 आएगा, 2 आएगा। आपने कहा सर क्लॉकवाइज घुमाने पर कितना आ जाएगा? मैंने कहा 6 आ जाएगा, देन आपके पास 1 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही अलग-अलग हैं, तभी आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आपने कहा सर 5 का ऑपोजिट जो होता है, 5 का ऑपोजिट फेस कौन सा हो जाएगा? मैंने कहा फर्स्ट हो जाएगा। आपने कहा सर 2 का ऑपोजिट फेस जो हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। मैंने कहा बचा कौन? आपने कहा सर 5, 5 के बाद में बचता कौन है? आपने कहा सर 3, मैंने कहा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट आंसर। सही है इसका? जो नहीं आ रहा है वही छिपा हुआ है, छिपा हुआ ही तो बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देना 30 सेकंड में। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या स्कोरिंग आपने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है ना। चलिए 30 सेकंड में आंसर करिएगा। क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई आकृति में सन्निहित है। सन्निहित है मतलब एम्बेडेड है, रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है ना। ओके 30 सेकंड में आंसर करना, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, क्या आंसर बनेगा? चलिए बहुत सुंदर। यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनिटली आंसर कर दिया होगा। 30 सेकंड में आंसर किया जा सकता है। आपने कहा सर यहाँ पर ये डायग्राम दिख तो रहा है ऐसा, पर बीच में ये जो संख्या है ना, ये वी टाइप में आ गई। मैंने कहा यहाँ पर बन ही नहीं रहा, यहाँ पर बन ही नहीं रहा, और बन जो रहा है वो बन रहा है ऑप्शन फर्स्ट में, हाँ सॉरी सेकंड में, फर्स्ट में भी नहीं बन रहा भाई, है ना। तो आंसर कौन सा रहेगा? आपने कहा सर ऑप्शन सेकंड है जो करेक्ट आंसर। जो लाइन जो है ना, इन द लाइन बिटवीन जो आ रहा है उसी को देखना है। लाइन बीच में जो सेंटर में क्रॉस कर रही है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस आपको जुड़ना है तो थ्रोन एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, देखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। शाइनिंग ऑफ।